चुनौती है, ठीक ना। ये चुनौती आप किसी भी कोई भी चीज कंप्लीट करना चाहते हैं तो समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। इसके बाद अनुशासन व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक अनुशासन नहीं रहेगा तब तक हम अपने जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए और अव्यवस्था को मिटाना होगा। अव्यवस्था के लिए आप ग्रुप में बच्चों को बांट सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे आसानी से बैठ जाए और क्लास के चल सकें। सबसे पहला इस अभ्यास को बनाने का हमारा उद्देश्य ऊपर की ओर उठते हैं तो हमारा पहला भाग है किशोर अवस्था के मनोविज्ञान को समझना। पहला भाग ये रहा किशोर अवस्था के मनोविज्ञान को समझना। दूसरा ये डाली है, इसमें जो लिखा हुआ है ये शिक्षण में आने वाली चुनौतियां क्या क्या हैं। शिक्षण में आने वाली चुनौतियां क्या क्या हैं, उससे ऊपर में जब हम जाते हैं तब अगला पड़ाव, अगला ब्रांच जो है हमारा यह दर्शाता है कि हमारी रणनीति, शैक्षणिक रणनीति क्या होगी। इस चुनौतियों पर हम लोग कैसे इसको टैकल करेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे और हम इन रणनीति के तहत किन पद्धतियों का हम लोग इसका उपयोग करेंगे, या अगला डाली से हम लोग इसको दर्शाने का कोशिश किए। और अंत में इन सभी किसी भी पेड़ का जो है वो फल अधिक मायने रखता है। तो अंततोगत्वा हमने इन सभी चीजों का अवलोकन कर और विभिन्न रणनीतियों और पद्धतियों का उपयोग कर हमारा जो अल्टीमेट जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, इसका जो प्रतिफल है, उसको हम लोगों ने एक फूल के द्वारा चित्रित करने का प्रयास। विद्यालय में जितने भी शिक्षक होते हैं वो नियमित क्लास वगैरह ले पठन हो तभी यह सफल हो सकता है। दूसरा में यह कि नियमित अभी की साप्ताहिक जांच परीक्षा, अभी जो साप्ताहिक जांच परीक्षा हम लोग जो देखते हैं जो प्रयोग के मेल के द्वारा प्रत्येक सदस्य को हम लोग बच्चों के माध्यम से देते हैं और इसका साथ साथ रिजल्ट भी देते हैं, ये भी व्यवस्था है। फिर तीसरा पॉइंट में हमने लिखा है कि प्रत्येक माह में 25 तारीख को शिक्षक अभिभावक, इसको हम बोलते हैं PTM, शिक्षक अभिभावक मीटिंग, ये बहुत ही जरूरी है। आज के डेट में अभिभावक और शिक्षक और विद्यार्थी तीनों का बैठक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, कारण कि सारी समस्याओं का सर वहाँ होता है। ये भी हम लोग एक अच्छे विद्यालय के मायने में यह बहुत ही जरूरी है। फिर है कि बाल संसद भूमिका, अनेक विद्यालय में जो बाल संसद है वो भी बहुत जरूरी है, कारण कि विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था बने रहे और उसमें से इसका सक्रिय विषय जो हो गया प्रधानमंत्री है, जल मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, सबों को अगर दायित्व दे दिया जाए तो विद्यालय में अनुशासन ये बहुत ही अच्छा तरीके से चलता है। यह भी होता है ELC का मतलब लिटरेसी क्लब, जो बच्चों को बताया जाता है कि मतदान के बारे में। अभी इसका जो बहुत ही जरूरी है कि ये 17 साल से ऊपर जब हो जाते हैं तो उनको मतदान 18 साल में होता है, ये इसका गठन भी किया जाता है। और इसके बाद बाकी तो कोई भी स्कूल के लिए नियमित कक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि नियमित कक्षा से ही बच्चे का सब तरह से विकास होता है। फिर इको क्लब का गठन, आज के समय में जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बात उठाते हैं कि आतंकवाद और पर्यावरण दो सबसे बड़ी समस्या है, तो स्कूल में हम लोग पर्यावरण की समस्या के प्रति बच्चों को जागरूक कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगवा सकते हैं, कचरों का सही निष्पादन करा सकते हैं। इको क्लब बहुत जरूरी है। फिर है विद्यालय में हाउस असेंबली, हम लोगों ने अपने विद्यालय में 4 क्लब में बांटा है बच्चों को, और वो महापुरुषों के नाम पर है। उस बच्चों के बीच में जो प्रतियोगिता होता है वो हाउस वाइज होता है, इससे बच्चों में एक दूसरे के प्रतियोगिता का जन्म होता है, जो कि जीवन में आगे भी सफलता पाने में उसको सहायक होता है। फिर है नशा मुक्ति के लिए प्रहरी क्लब। अब बहुत सारे गांव देहात में बच्चे हैं वो अपने अड़ोस पड़ोस या अपने पिताजी वगैरह के नशा करने के कारण बहुत ही परेशान रहते हैं,
उन लोगों का आर्थिक स्थिति वैसे भी खराब होता है और नशा करने के कारण उन लोगों के घर में और भी खराब हो जाता है। तो बच्चे जब टीम बना करके या शिक्षकों से मार्गदर्शन लेकर के प्रहरी क्लब के माध्यम से नशा मुक्ति का भी या नशा नियंत्रण का भी काम कर सकते हैं। फिर है वार्षिक खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रत्येक स्कूल में एक बार 29 अगस्त को जो है वार्षिक खेलकूद दिवस भी मनाया जाता है। और जैसा कि अभी देख रहे हैं खेलो झारखंड और खेलो इंडिया इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। तो एक आदर्श विद्यालय में खेलो झारखंड, खेलो इंडिया और खेल दिवस का आयोजन और समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हाउस वाइज कराने से स्कूल एक आदर्श विद्यालय बन सकता है। फिर है समृद्ध पुस्तकालय। हर स्कूल का कहा जाए कि एक तरह का पावर हाउस जो है वो वहाँ का पुस्तकालय होता है। तो पुस्तकालय से बच्चे अपने रुचि की किताब ले करके अपने ज्ञान का वृद्धि कर सकते हैं। यह न केवल बच्चों के लिए उपयोगी है बल्कि शिक्षक भी अपने ज्ञान को वृद्धि कर सकते हैं, अपने ज्ञान में परिमार्जन कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं और सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को अगर हम लोग 50% भी उतार लेते हैं तो हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय बन सकता है। हुआ है उसको हम लोग नकारात्मक में न लेकर पूर्णतः सकारात्मकता की ओर हम जाते हैं और हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि किशोरावस्था को हमें समझने की जरूरत है। तभी हम बच्चों को समझ पाएंगे, उनके साइकों को समझ पाएंगे और इसके बाद हम जो शिक्षण कार्य करेंगे बच्चे उसे अधिक से अधिक लाभान्वित होते हैं। इसको मैं प्रायोगिक रूप में भी देख पा रहा हूँ। सबसे पहले इसका टॉप टू बॉटम हम जब देखना चाहेंगे तो पाएंगे कि इसके जड़ जो है वो आयु सीमा इसकी 12 से 18 वर्ष तक होती है। अंग्रेजी में इसको टीनेजर भी कहते हैं। 13 से 19 वर्ष की अवस्था समय पर मानी जाती है और इस समय बच्चों को संभालना खासकर शिक्षकों का बड़ा दायित्व होता है। और इसकी जो कक्षा होती है वह 6 से लेकर 7वीं से लेकर के 11वीं 12वीं तक की कक्षा मानी जाती है। और इस पीरियड में बच्चों को परोसा जाता है हमारे बीच और हम उनको एक सुनियोजित ढंग से मार्गदर्शन करते हुए भविष्य के मुख्य भाग की ओर हम उसके अग्रसर करते हैं। उसके यहाँ देखते हैं कि उसका जो सिम्टम होता है, लक्षण होता है कि किशोरावस्था आ गया है तो हम उसकी उम्र को देखते हैं, उसकी कक्षा को तो हम देख ही रहे हैं और उसके बाद उसमें शारीरिक बदलाव भी आता है। आप टॉप टू बॉटम आप देखेंगे कि उनके शरीर में हर अंग में बदलाव आता है, डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे दिवास्वप्न देखते हैं। दिवास्वप्न देखने का मतलब है कि कभी कभी उसको लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो कभी कभी लगता है कि मुझसे कोई मतलब गिरा हुआ व्यक्ति नहीं होगा। और जब नकारात्मक भावना उसके अंदर चली आती है तो कभी भी अवकाश विकसित होकर नकारात्मक कदम उठा लेता है। और जब पॉजिटिविटी का उसमें क्या करते हैं गुस्सा होती है तो अच्छा की ओर संरक्षित होता है। लेकिन पूरी चंचलता आदमी बढ़ जाए तो वह जाके कुछ गलत हो सकता है, इस पर हमें कंट्रोल करने की जरूरत होती है। आगे हम देख रहे हैं आवाज़ का फटना। वो जब बोलता है तो उसकी आवाज़ भी बदली हुई नजर आती है, मोटापन आता है। फिर आगे हम देखते हैं कि अपने आप को सुंदर देखने की भावना उसमें दिखती है। सामान्य तौर पर हम लोग देखते करते हैं जब गाड़ी को खड़ा करते हैं तो गाड़ी का शीशा में टर्नअप हो जाता है, यानी बच्चे उस अपना चेहरा देखते हैं, खूबसूरत देखने का उसमें शौक होता है। तो ये सारी बातें हैं। फिर हम देखते हैं कि हमेशा लगता है उनको कि स्वतंत्र हो गई है और हमेशा मतलब विद्रोह की भावना, मैंने कुछ भी कोई बोले तो उसको विद्रोह करने का मैं जज्बा रखता हूँ। ये सारी भावनाएं उसके अंदर होती हैं। आप कंटिन्यू रहिए। तो इस स्थिति में हमें उनको स्वतंत्रता का भी महत्व बतलाना है, विद्रोह करने के सिस्टम को भी बतलाना है, बट बाकायदे सिस्टम और फिर उसके को आगे बढ़ाने के लिए। अब जी हम देख रहे हैं कि इसी अवस्था में क्राइम अपराध करने की भावना वह भी जाके प्रबल हो जाती है, तो उसको हमें कंट्रोल करने की किशोरावस्था को सुधारने का मौका दें और छात्रों को अधिक वास्तविक जिम्मेदारी दें।
लड़के लड़की की दोस्ती पर शिकंजाना कसें तुलनात्मक मूल्यांकन का उपयोग न करें और किशोरों के साथ संवाद के लिए पेरेंट्स को अपना ध्यान दें। चलिए इनको दे दीजिए। बोलिए सर, बोलिए अभी बोलिए, संक्षेप में निपटाइए काम, जब निपटाइए। ये अभी जो हमारे जो साथी अवस्था के संबंधी की ये कुछ पॉइंट्स बता रहे थे, वाकई क्षेत्र में जो तालीम देते हैं बच्चों को, तो जिस एज ग्रुप को हम लोग देते हैं उस एज ग्रुप में सबसे महत्वपूर्ण बात रुचि का विकास जो है हम लोग प्रयोगशाला के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद पुस्तकालय जो है किसी भी विद्यालय के लिए एक बहुत ही बड़ी सुविधा का, जहाँ से बच्चों का ज्ञान अर्जन करने का, ज्ञान का विकास करने का एक बहुत बड़ा स्रोत मिल पाता है। जहाँ से गरीब छात्र जिनके पास पैसे की उपलब्धता नहीं होती है तो उनके बड़े पुस्तकें अच्छे पुस्तकों पढ़ने का अवसर मिल पाता है। पुस्तकालय से एक चित्त का विकास होता है जहाँ से बच्चे एकाग्र भाव से पढ़ाई अध्ययन करते हैं। उसके बाद पढ़ने के प्रति रुचि का विकास पुस्तकालय के माध्यम से होता है, तो वहाँ पे अनुशासन का भी विकास पुस्तकालय के माध्यम से होती है। इसके बाद प्रोजेक्टर, ICT लैब, इसके माध्यम के द्वारा एक विद्यालय में संसाधन के रूप में उपलब्ध होने से बच्चे प्रोजेक्टर और स्मार्ट क्लासेस के द्वारा देखकर और सुनकर विषय को रुचिकर बना करके विद्यालय में बच्चों को विषय के प्रति रुचि का विकास कर सकते हैं। उसके साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ज्ञान आसानी से हम लोग प्रोजेक्टर और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। कंप्यूटर ज्ञान का ICT लैब के माध्यम से कंप्यूटर ज्ञान का विकास बच्चों को दिया जा सकता है। उसके लिए ICT लैब और प्रोजेक्टर की बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम सामग्री, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो बच्चों में शिक्षक छात्र में भावनात्मक विकास के लिए और उसमें नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए, सामाजिक भावना का विकास के लिए, संस्कृति के ज्ञान के विकास के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। सांस्कृतिक दूसरे को मौका दीजिए, किसी और को भी दे दीजिए बोलने का। ऐसा करिएगा। सामाजिक भावना का विकास होता है, बच्चों में बोलने की क्षमता का विकास होता है। जो बच्चों में लज्जापन होता है वो भी समाप्त होता है और बच्चे खुद में बोलते हैं अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सप्ताह सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालित करने। और फिर जब हम शौचालय ये भी शैक्षणिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जो पेयजल है, शुद्ध पेयजल की प्राप्ति होती है और शौचालय है, उसमें बच्चों को शौचालय के महत्व को बताया जाता है। शौचालय कैसे हम लोग का विकास हो बताया जाता है। इस प्रकार से पेयजल एवं शौचालय दोनों से बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास होता है और स्वच्छ रहने में सहायक होता है। चलिए, हो गया, बहुत बढ़िया। का काम होता है जो हमने अनुभव किया उसको मेरे रूप में बदलना। जगह पे ही सर वीडियो बन रहा है। आइए ना, यहाँ बैठिए, बगल बैठ जाइए, बगल में आपको बैठे हमारा तो फोटो